हेलो स्टूडेंट, तो हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बायोलॉजी की क्लास है जो कि ग्रुप डी के लिए है। ठीक है, तो ग्रुप डी का एग्जाम 2 महीने बाद है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और कंप्लीट सिलेबस कर लेते हैं तब तक। ठीक है, तो एक क्लास हमारी हो चुकी है और एक टिश्यू की क्लास है। ठीक है, ऊतक, तो ऊतक के बारे में हम पढ़ते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे टिश्यू ऊतक। क्या होता है ये ऊतक? है क्या आखिर ऊतक? ऊतक का निर्माण कैसे हुआ? इसकी संरचना क्या है? ठीक है, तो हमको एक एक टॉपिक के बारे में समझना है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो सिलेबस पढ़ने का तभी मजा है जब उसको हम कंप्लीट टॉपिक वाइज पढ़ लें। ओके, वरना तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले ऊतक का निर्माण कैसे हुआ। तो आपने कोशिकाओं का तो नाम सुना ही होगा। तो समान आकार की कोशिकाएं मिलकर के या फिर समान आकार की कोशिकाओं का ग्रुप मिलकर के ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, समान आकार की कोशिकाएं या समान आकार की कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है? टिश्यू बनता है। ओके, जिनकी संरचना समान होती है, यानी कि जिनका स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसका सेम ओरिजिन, सेम उत्पत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊतक टिश्यू। अच्छा, एक बता दीजिए यहाँ पर जो ऊतक के प्रकार, तो इसके प्रकार हम बाद में पढ़ेंगे, हेडिंग डाल दी, बट इसके हम प्रकार बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ टिश्यू। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऊतक का अध्ययन। अच्छा, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू। और स्टडी ऑफ टिश्यू यानी कि ऊतक का अध्ययन, और ऊतक के अध्ययन को हम ऊतक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जब हम ऊतक का अध्ययन करते हैं तो उसको हम ऊतक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान। ठीक है, हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की खोज किसने की थी? हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ऊतक विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि इसकी खोज किसने की थी, वो भी सर्वप्रथम। ऊतक की खोज किसने की थी? जिसको पता है वो कमेंट में जरूर बता दे। 1819 में इसकी खोज एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कार्ल मेयर। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक जिसका नाम था कार्ल मेयर। ओके, और इन्होंने इसकी खोज की थी, किसकी? कुछ ऊतक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी की। कार्ल मेयर, कार्ल मेयर। ओके, कार्ल मेयर, यहाँ पर हम लिख लेंगे कार्ल मेयर। मेयर ने ऊतक विज्ञान की खोज की थी। ठीक है, तो इसमें तो कोई इतना हार्ड या टफ कुछ है नहीं है, सभी जी है। ओके, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऊतक के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली बहुत प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते हैं, ना ही दो प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके प्रकार। तो प्रकार में हमको लिखना है वृद्धि ऊतक। वृद्धि ऊतक जिसको हम ग्रोथ टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इसको हम विभाज्य ऊतक ऊतक कहते हैं, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, विभाज्य ऊतक। ठीक है, विभाज्य ऊतक ऊतक। ठीक है, तो इसको ग्रोथ टिश्यू या मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? मेरिस्टेम के नाम से। और दूसरा हमारा कौन सा ऊतक है? स्थायी ऊतक, स्टेबल, जिनकी कभी वृद्धि ही नहीं होती है। ठीक है, स्थायी ऊतक। ठीक है, स्टेबल।
इनको हम परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? परमानेंट टिश्यू। ओके, परमानेंट टिश्यू के नाम से इसको जाना जाता है। तो वृद्धि ऊतक क्या है? जिनमें कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है तभी तो इनमें वृद्धि होती है। और हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं इसको? ये सब प्लांट टिश्यू के भाग हैं, ठीक है। किसके? प्लांट टिश्यू। तो ऊपर हेडिंग डाल लेना, टिश्यू के प्रकार, जो ऊतक के प्रकार है इसके पहले आप लिख लेना, ठीक है। तो सेल डिवीजन होता है इसमें, ठीक है। कोशिका विभाजन होता है इसमें, कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। सेल डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए तो इनमें वृद्धि नहीं होती है। और इनमें कोशिका विभाजन होता है, इसलिए इन पौधों में वृद्धि होती है, ठीक है। और जब इन पौधों की वृद्धि रुक जाती है तो उसी को हम नाम दे देते हैं स्थायी ऊतक, ठीक है। स्थायी ऊतक कोई अलग से नहीं है। वृद्धि ऊतक की जब वृद्धि रुक जाती है, ठीक है, तो इसमें पौधों की वृद्धि नहीं होती है। ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले पेज पर चलते हैं, यानी कि अगली स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि डेली नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अब हम देखेंगे कि वृद्धि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, वृद्धि ऊतक क्या है। वृद्धि ऊतक या फिर जिसको हम विभाज्य ऊतक ऊतक बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? विभाज्य ऊतक। वृद्धि ऊतक है, विभाज्य ऊतक, ठीक है। ग्रोथ टिश्यू या मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले तो हमको वृद्धि ऊतक के प्रकार पढ़ने हैं, क्योंकि इसके भी कई प्रकार है। मैंने बताया था टिश्यू ऊतक, ऊतक के बहुत ज्यादा प्रकार होते हैं, कोई एक दो प्रकार नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो पहला हमारा वृद्धि ऊतक था, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो नंबर फर्स्ट, इसमें हम लिखेंगे एपिकल, ठीक है। इसमें हम एपिकल, एपिकल का मतलब क्या होता है? शीर्षस्थ ऊतक, ठीक है। क्या होता है? शीर्षस्थ ऊतक। एपिकल मेरिस्टेम लिखना था यहाँ पर, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम या फिर एपिकल टिश्यू, ठीक है। ये तो शीर्षस्थ टिश्यू हो गया। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। और देन इसके बाद सेकंड हमारा होगा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का मतलब होता है अंतर्वेशी। क्या होता है? अंतर्वेशी, ठीक है। इसका मतलब होता है अंतर्वेशी। और थर्ड रहेगा हमारा इसके बाद लेटरल। ये लेटरल क्या होता है? जिनको हम पार्श्वीय के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं? पार्श्वीय ऊतक, ठीक है। तो हमारे वृद्धि ऊतक के प्रकार हो गए। अब हमको पढ़ना है स्थायी ऊतक के प्रकार, ठीक है। क्योंकि दो प्रकार के ऊतक हमने पहले पढ़े थे, वृद्धि और स्थायी। तो अब वृद्धि को मैंने पढ़ लिया, अब हम स्थायी ऊतक के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। स्थायी के क्या है? तो स्थायी ऊतक के प्रकार परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके प्रकार ही देख लेते हैं स्थायी ऊतक के।
तो स्थायी ऊतक के हम प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके दो प्रकार होते हैं स्थायी ऊतक के, परमानेंट टिश्यू के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले स्थायी ऊतक के दो प्रकार देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला रहेगा सरल स्थायी ऊतक। कौन सा? सरल स्थायी ऊतक, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सेकंड, सबसे पहले तो इसकी अंग्रेजी भी लिखनी पड़ेगी, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, और इसको हम देखेंगे एक जटिल स्थायी ऊतक। ये क्या होता है? जटिल स्थायी ऊतक, स्थायी स्टेबल होता है, ठीक है, स्थायी ऊतक। इसको हम क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज की क्लास यहाँ पर एंड होती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है।